राजस्थानी क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के विक्रम ने अपने प्रधान नौकर को आदेश देता है कि यहाँ से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, एक दिन पूरा सफर करने के बाद विक्रम अपने गांव में पहुंच जाता है। विक्रम का महल भी राजाओं से कम नहीं था। विक्रम उससे बहुत काम करवाने लगता है और उसके पुत्र इंद्रजीत से भी बहुत काम करवाता था। रानी से राजस्थानी अपनी गाय चरवाता था। दोस्तों, इंद्रजीत अब 13 वर्ष का हो जाता है। उसे विक्रम पर बहुत क्रोध आता है और सोचने लगता है कि मैं इसे मार डालूंगा। इधर विक्रम भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्रजीत को ही रास्ते से हटा देता हूँ। ये बड़ा होकर के मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। दोस्तों, ऐसा सोचकर विक्रम इंद्रजीत को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पुत्र, आज हमारे साथ तुमको भोजन करना होगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। इंद्रजीत मन में सोचता है कि आज तो सरदार मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। तब सरदार भोजन में जहर मिला देता है और इंद्रजीत को खिला देता है। इंद्रजीत बेहोश हो जाता है। सरदार उसके हाथ, पैर और मुंह पर कपड़ा बांध देता है और एक घोड़े पर बैठाकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक कुआं था और उसमें पानी भरा हुआ था। विक्रम ने इंद्रजीत को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल देता है और जहर खाने से इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। महल आकर विक्रम रानी पर बहुत अत्याचार करता है और पूरे दिन आटा पिसवाता है। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। दोस्तों, उधर इंद्रजीत की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उसको में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम अनंगरति था। एक दिन अनंगरति घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखता है कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 13 वर्ष की होगी और वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वह लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है और सोचने लगती है कि किसने मारकर इसको यहाँ डाला है। इंद्रजीत के मृत शरीर को अनंगरति बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख देती है। तभी उसका पिता नाग आ जाता है। नाग अपनी बेटी से पूछता है, पुत्री, तुम यह किससे लेकर आई हो? तब अनंगरति कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती ये कौन है। ये कुएं में मरा हुआ पड़ा हुआ था। मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूँ। जब नाग इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वह उसे देखकर देखता ही रह जाता है। इंद्रजीत बहुत सुंदर था और सोचने लगा है, इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया है। नाग अपनी नागमणि लेकर इंद्रजीत के मृत शरीर से लगाता है तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रजीत के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए हो? किसने तुम्हें कुएं में मार कर डाल दिया है? उस समय इंद्रजीत की याददाश्त खत्म हो जाती है। उसे कुछ याद नहीं रहता है और कहने लगता है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया हूँ। नाग मन में विचार करता है कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहाँ मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग कहता है, बेटे, तुम मेरे राज्य में आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी और यह मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रजीत भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। तब नाग अपनी बेटी का विवाह इंद्रजीत के साथ कर देता है। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में रहने लगे हैं। दोस्तों, इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज भोज मन में विचार करते हैं कि विक्रम 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वह वापस नहीं लौटा है। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए और मुझे चलकर देखना चाहिए। तब महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार होकर विक्रम के यहाँ चल देते हैं। इधर इंद्रजीत को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत जाता है। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है और माँ को याद करके वह रोने लगता है। ये देखकर नाग उससे पूछने लगता है कि बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? तब इंद्रजीत नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता देता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। ये बात नाग सुनता है तो वह गुस्से से कहने लगता है, पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले चलता हूँ। तब इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो